बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिरकार ये बात साबित हो ही गई कि ग़ुलामों की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती। वह अपने आका और मालिक को खुश करने के लिए चाहे कितने ही हदिये और तोहफ़े दें, कितना ही अपनी बेटी और बच्चों को उनके सामने नचाएं, लेकिन बुरे वक्त में कोई भी उनके काम नहीं आएगा जब तक उनकी खुद की अपनी दिफाई और इक़दामी सलाहियतें मौजूद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सच्ची और अच्छी किताब कुरान करीम में वाज़े और साफ अंदाज में फरमा दिया है कि ये यहूद और नसारा कभी भी काबिल एतबार नहीं है, ये दोस्ती के लायक नहीं है। अगर कोई मुसलमान इनसे दोस्ती करता है तो वो भी उसी में से शुमार किया जाएगा और वो अल्लाह की नज़र में जालिम मान लिया जाएगा। लेकिन इस बात का शऊर सबसे पहले जो कुरान करीम के मुखातब थे अरब लोग, उन्होंने आज तक इन आयात का एहसास नहीं किया और इसी एहसास ना करने की वजह से उनका हिसाब लिया जा रहा है और यूं समझ लीजिए उनका घिराव यहूद व नसारा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कतर एक ऐसा मुल्क है जिसको आम तौर पर बहुत ज़्यादा सेफ और महफूज मुल्क समझा जाया करता था और वहाँ पर बहुत सारे लोग आम तौर पर यूं समझ लीजिए घूमने भी आया करते थे, विजिट भी करा करते थे। यहाँ तक कि गजा के रहने वाली जो तंजीम है हमास, वहाँ के भी बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहा करते थे और अपने आप को सेफ महसूस किया करते थे। लेकिन ये भ्रम और ये वहम दूर कर दिया है इजराइल ने। आप इजराइल को लाख बुरा कहें, आप इजराइल को लाख गालियां दें, लेकिन जो उसकी सलाहियतें हैं, जो उसकी ताकत और कुव्वत है, यूं समझ लीजिए पूरी अरब दुनिया ने और यहाँ तक कि पूरी ही दुनिया ने उस ताकत और कुव्वत को तस्लीम भी कर लिया है। इसलिए कि वो जो सोचते हैं और जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। इजराइल के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे वो इतमार बिन गवीर हो या समोट्रेज हो या वहाँ के गाइडेंस हो या इसी तरीके से वहाँ की जो फौज के कमांडर्स हैं वो हो, वो जो भी कहते हैं आमतौर पर वो अमली इकदामात करते हैं। लेकिन अरब दुनिया सिर्फ मजम्मत करती है, इसके अलावा पूरी दुनिया सिर्फ मजम्मत करती है या गमे अफसोस से अपने हाथ मलती है या यूं समझ लीजिए अश अश करती है। हर बार वो इत्तेहाद और इत्तिफाक की दुहाइयां भरते हैं और सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बाज़ ममालिक किसी दूसरे के साथ खड़े होने का दावा करते हैं लेकिन अमली एतबार से कोई किसी का साथ नहीं देता। ईरान का जो मौक़िफ़ है वो हमेशा से यही वाज़े रहा है कि न वह इजराइल की दोस्ती पर भरोसा करता है और न वह अमेरिका की दोस्ती पर भरोसा करता है। अमेरिका और इजराइल के वादे कभी भी वफा नहीं करते, बल्कि वो हमेशा उम्मत मुस्लिमा से धोखा देते हैं। लेकिन सऊदी अरब हो, यूएई हो या इसी तरीके से कतर हो, इसी तरीके से मिस्र और जॉर्डन हो, इन तमाम मुल्क की पॉलिसी आम तौर पर इस तरह की नरम रही है कि वह इजराइल से और अमेरिका से अपने करीबी ताल्लुक बनाने में आम तौर पर लगे रहे और चापलूसी करते रहे। लेकिन आखिरकार कतर की तो आंखें अब खुल जानी चाहिए और कतर के अब जिस तरह के सरकारी आला हुकाम ने भी इस बात को मान लिया है कि अब यूं समझ लीजिए कि इजराइल जो जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है, यहाँ तक कि दहशतगर्द रियासत भी करार दे दिया है और ये हालात और ज्यादा नाजुक मोड़ पर आते चले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल कतर के अंदर रहने वाले या कतर की हुकूमत को बाकायदा इजराइल ने आईना दिखा दिया है और ये बतला दिया है कि हमारा टारगेट तुम्हें करना बहुत आसान सी बात है। मैं आपकी जानकारी नाजरीन ये भी बतला दूं कि पिछले दिनों में जब मिडिल ईस्ट का डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने दौरा किया था, तो वहां पर ये जब वो अरब अमारात गए थे वहां पर लड़कियों को नचाया गया था। इसी तरीके से कतर के अंदर से भी बाकायदा ट्रंप को एक ऐसा लग्जरी हवाई जहाज एरोप्लेन यूं समझ लीजिए हदिया दिया गया था जिसकी कीमत 400 अरब डॉलर थी या बाज़ हजरात कहते हैं कि 4000 डॉलर्स थी। बहरहाल उसकी कीमत यकीनन बहुत ज्यादा थी और कतर ने ये ट्रंप को सिर्फ हदिया जो दिया था वो इसलिए दिया था ताकि बुरे वक्त में अमेरिका उसका सपोर्ट करे। और नाजरीन हम आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि कतर के अंदर अमेरिका के अपने फौजी अड्डे भी हैं और वो इसीलिए हैं, यानी फौजी ताल्लुकात भी है उसका अमेरिका का और कतर का। लेकिन इसके बावजूद जब इजराइल हमला करता है तो इब्तिदाई खबरें ये मौसूल हुई हैं कि इस हमले की यूं समझ लीजिए जानकारी अमेरिका ने कतर को दी भी थी और बाज़ हज़रात ने कहा कि इजराइल को इशारा अमेरिका ने भी दिया है। हालांकि उसके बाद इस खबरों की तरदीद कर दी गई और इसके बाद ये भी निकलकर सामने आया था कि अब दोहा यानी कि कतर अब ना तो अमेरिका पर कोई भरोसा करेगा और ना इजराइल पर कोई भरोसा करेगा। लेकिन अब यूं समझ लीजिए कि कतर से यकजहती और इजहार यकजहती और अपनी यूं समझ लीजिए बिरादरान ताल्लुकात कायम करने के लिए मुस्लिम दुनिया न जाने कैसे कैसे दावे कर रही है। लेकिन हकीकत यह है और अमली एतबार से कोई भी मुस्लिम मुल्क हो या पूरी दुनिया
اس تعلق سے کوئی بھی اسرائیل کے یوں سمجھ لیجیے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اسرائیل جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بات حقیقت سمجھیے، آپ اس کو آپ برے انداز میں لے لیجئے یا غلط انداز میں لے لیجئے، آپ اس کو غاضب کہیے یا ظالم کہیے، لیکن اسرائیل کی دو اور دو چار کی طرح باتیں ہیں۔ وہ کبھی کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا، کسی کی چاٹو کارتا نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ دوگلا پن نہیں کرتا، بلکہ وہ صاف اور واضح انداز میں اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں کو دھمکی دیتا ہے۔ اب وہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ ہم تو بہرحال اسرائیل کو اور اسرائیل کے تمام حکام کو جو عام طور پر وہ جارحیت کر رہے ہیں، ہم ان کو غلط ہی سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے نظریے یا ان کے عملی اقدامات کے حمایتی نہیں ہیں۔